बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जिस तरह आप लोग को पता है कि हमारी अमेज़ॉन की जो सीरीज़ है वो चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो प्राइवेट लेवल का जो कोर्स है वो आलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद हम जो है वो होलसेल स्टार्ट करेंगे। आज की जो क्लास है वो शिपमेंट के हैं। प्राइवेट लेवल का शिपमेंट प्लान हम किस तरह क्रिएट करते हैं और उसके बाद हमने पीपीसी जो है वो पढ़नी है कि पीपीसी हम किस तरह चलाएंगे अपने प्रोडक्ट के ऊपर। जिस तरह हमने स्टार्ट से शुरू किया था कि आप प्राइवेट लेवल में किस तरह पहले प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट सिलेक्शन, फिर सोर्सिंग, उसके बाद हमने कीवर्ड रिसर्च किया। कीवर्ड रिसर्च के बाद हमने जो है लिस्टिंग क्रिएट की। अब लास्ट आपका काम क्या है कि आपने अपने प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट रेडी है, आपने अमेज़ॉन की वेयर हाउस में अपना प्रोडक्ट पहुंचाना है और अमेज़ॉन पे आपने शिपमेंट प्लान क्रिएट करना है। तो वो उसके लिए एक पूरा प्रोसेस है जो आपने करना है। आपने अपना सेलर सेंट्रल जो है आपने ओपन करना होगा और आपने यहाँ पर आ जाना होगा और यहाँ पर कैटलॉग में सामने आपने क्लिक करना होगा ऐड प्रोडक्ट्स के ऊपर। ऐड प्रोडक्ट्स के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये इंटरफेस आ जाता है। अब आपने जब आप होल सेल का करते हैं तो उसका शिपमेंट प्लान थोड़ा सा चेंज होता है। आपने डायरेक्ट फिर यहाँ पर एस इनपुट करना होगा। लेकिन जब आप प्राइवेट लेवल का प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो आपने यहाँ पर क्लिक करना होगा आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड एंड अमेजॉन, क्योंकि आप एक न्यू प्रोडक्ट, एक न्यू ब्रांड लॉन्च कर रहे हो जो अमेजॉन के ऊपर नहीं है। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो नीचे अमेजॉन आपको बता दे कि आप अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी बताओ। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी हमारा प्रोडक्ट जो है जाहिर सी बात है होम एंड किचन में है या किचन एंड डाइनिंग कैटेगरी में है जो हमारा हर ब्लेंडर है। तो फिर अमेज़ॉन आपको ये बताए कि जी किचन में फिर फर्दर कौन सी सब कैटेगरी आप मुझे बताओ। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी ये है किचन एंड डाइनिंग में है। इसी तरह आपने पूरी कैटेगरी जो है उसको बताने होगी। फिर उसके सब कैटेगरीज है कि बेकवेयर है, कॉफ़ी टी के लिए यूज़ होता है, कुकवेयर है, डाइनिंग एंटरटेनमेंट है। ये अगर आप इस तरह नहीं कर सकते तो इसका और भी एक आसान तरीका है। आप डायरेक्ट यहाँ पर अपना प्रोडक्ट जो है वो सर्च करें कि जी मेरा हर्ब ग्राइंडर है, तो अमेज़ॉन डायरेक्ट आपको इसकी कैटेगरी बता देगा कि जी ये इसकी कैटेगरी है। जिस तरह ये यहाँ पर आ रही है कि जी ये जो कैटेगरी होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको शो हो रही है। तो आपने यहाँ पर एग्जैक्ट जो आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी है। जिस तरह मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ ये। अच्छा, तो जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा ये मुझे आगे लेके चले जाएगा। और दूसरी बात, आप यहाँ से भी अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है आपका, तो आपने नीचे आ जाना है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में यहाँ से भी आपको प्रोडक्ट की कैटेगरी मिल जाएगी। जिस तरह यहाँ पर लगे कि किचन एंड डाइनिंग कैटेगरी में है, यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अच्छा जी, अच्छा अब ये आ गया पूरा डिटेल पेज कि जो आपने अमेज़ॉन को सारी डिटेल बतानी है कि आपका प्रोडक्ट है क्या, उसका टाइटल, सारी चीज़ें, वो जो हमने लिस्टिंग की वो भी हम यहाँ पर सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। सबसे पहली चीज़ क्या है कि डज द प्रोडक्ट हैव वेरिएशन। तो अगर आपके प्रोडक्ट की वेरिएशन है आपने येस के ऊपर क्लिक कर देना है, नहीं है तो आपने नो के ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा जी, अब आइटम नेम। आइटम नेम क्या है? आइटम नेम जो हमने पिछली वीडियो में हमने जो लिस्टिंग की थी ना, जो हमने टाइटल बनाया था वो बेसिकली आपका आइटम नेम है। तो आपने क्या करना है कि जो अब यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल नहीं है जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में की थी, तो आपने क्या करना है, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मैं ये कॉपी कर देता हूँ, ये टाइटल है ना। तो जो आपने टाइटल अपने प्रोडक्ट के लिए रेडी किया हुआ है, लिस्टिंग की वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखी तो आप पिछले वीडियो भी आप देख सकते हैं। और आपने यहाँ पर वो पेस्ट कर देना है जो आपका टाइटल है। आपने ये टाइटल रेडी किया। अब आपका नीचे आ जाता है ब्रांड नेम। क्या आपका ब्रांड नेम क्या है? तो जाहिर सी बात है आपने जो भी ब्रांड नेम रखा हो वो आपने यहाँ पर पुट करना होगा XYZ। अच्छा, अब ये आता जी प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी बेसिकली है क्या? तो आपने यहाँ पर आप UPC, बेसिकली इसको कहते हैं यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड क्या होता है? अमेज़ॉन के ऊपर जितने भी प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं ना, उनका अपना एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है जो आप वेबसाइट से बाय करते हैं। डिफरेंट वेबसाइट है, वहाँ पर जो है हम वहाँ से ये जो है बाय करते हैं आप अपना UPC कोड। तो आपने वहाँ से बाय करना होगा और उसके बाद जो है आपने वो यहाँ पर पुट करना होगा अपनी प्रोडक्ट की UPC कोड।
इसके लिए जो है वो डिफरेंट वेबसाइट यूज़ होता है। जिस तरह ये एक वेबसाइट है GS1, यहाँ से भी आप अपना प्रोडक्ट का UPC कोड जो है वो बाय कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप UPC कोड, यहाँ पर आप जो है डिफरेंट ऑप्शन आपको दे रहे हैं। आप GTIN नंबर भी बाय कर सकते हैं, UPC भी बाय कर सकते हैं, EAN नंबर भी आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप वो बाय कर ले, यहाँ पर पुट करेंगे तो आपने नेक्स्ट क्या करना है कि आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपने आ जाना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ अपने आप से, और यहाँ पर मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अच्छा जी, तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं कंटिन्यू के ऊपर, आपके पास ये वाइटल इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है। उसमें सबसे टॉप पे आ रहा है डिस्क्रिप्शन, जो पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी बताया था कि आप किस तरह अपनी प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, और उसको आपने HTML में भी कन्वर्ट करना होगा, जो ऑलरेडी पिछले वीडियो में अवेलेबल है। आपने वो कॉपी करने हैं और यहाँ पर अपलोड करने हैं। अब यहाँ पर उसके बाद नीचे है बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट में भी हमने बात की, तो वो आपके पास जो 5 बुलेट पॉइंट्स है वहाँ पर आपने यहाँ पर ऐड करते जाने हैं, वहाँ से कॉपी करने हैं, और यहाँ पर अपने सारे जो बुलेट पॉइंट्स है वो आपने यहाँ पर पुट करने होंगे। उसके बाद है कि आइटम नेम क्या है, तो जाहिर सी बात है हमारा आइटम नेम है हर्ब ग्राइंडर है। लेट सपोज हम यहाँ पर आप लोग की आसानी के लिए हम यहाँ से डायरेक्ट बुलेट पॉइंट कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, जिस तरह यहाँ पर है ना। ये जस्ट एग्जांपल के लिए मैं कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है आप लोगों ने तो अपनी प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग की हुई है वहाँ से कॉपी करने हैं और यहाँ पर आपने अपलोड करने होंगे। मैं दूसरा यहाँ पर ऐड करता हूँ। इसी तरह आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन जो बनाई हुई है HTML में कन्वर्ट की हुई है, वो भी आपने वहाँ पर पुट करना होगा। ये आपने यहाँ पर किया। आप 5 बुलेट पॉइंट्स जो है वो आप ऐड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ। बास प्रोडक्ट के ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, मेरे ख्याल से 7 भी होते हैं। तो जितनी आप ऐड करना चाहते हैं या जितनी लिमिट होती है वह आप उतनी आप ऐड करें इसके अंदर। अब ये लास्ट वन इसको करते हैं। चलो, इसी तरह आपने सारे बुलेट पॉइंट्स जो है वो ऐड करने होंगे। उसके बाद जो है मॉडल नंबर, हर जाहिर सी बात है हर प्रोडक्ट के ऊपर मॉडल नंबर होते हैं, वो आपने यहाँ पर पुट करना होगा। उसके बाद मॉडल नेम क्या है वो आपने पुट करना है, और यहाँ पर आपने मैन्युफैक्चर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चर में आपने क्या, जाहिर सी बात है कि आपने अपनी चाइना का सप्लायर का जो है, सप्लायर से जिसने आपने मैन्युफैक्चर किया हुआ है अपना प्रोडक्ट, उसका एड्रेस। लेकिन यहाँ पर आप अपना ब्रांड नेम भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मसला ये था कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, मैं भी हर ब्लेंडर सेल कर रहा हूँ अमेज़ॉन के ऊपर, दूसरा बंदा भी है, तीसरा भी है, और हम सारे जो है एक ही मैन्युफैक्चरर से बनवा रहे हैं। तो हर बंदा यहाँ पे आके सेम जो है वो एड्रेस लिखेगा या उसका नाम लिखेगा मैन्युफैक्चर का। तो अमेज़ॉन को लगता है कि जी ये एक सेलर है, फॉर एग्जांपल एक सेलर है, उन्होंने डिफरेंट अकाउंट बनाए हुए और ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो इसमें फिर थोड़ा सा मसला आ सकता है। इससे बेहतर ये है कि आप, अब अमेज़ॉन का उससे कुछ लेना देना नहीं है, चाहे मैन्युफैक्चर आप खुद कर रहे हो या कोई चाइना का सप्लायर है अलीबाबा पे वो कर रहा है। तो आप अपना भी नाम जो है वो अपना ब्रांड नेम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मैं खुद उसको मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ। जिस तरह हम फॉर एग्जांपल XYZ लिख देते हैं कि आप कुछ भी नेम लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा, इसका मॉडल हम अपने आप से पुट करते हैं, जाहिर सी बात है वो तो प्रोडक्ट के ऊपर होगा। अब ये जो है हर ब्लेंडर और फिनिश के ऊपर क्लिक कर। अच्छा, ये कह रहा है कि मुझे HTML भी दे दे, तो मैं डिस्क्रिप्शन भी यहाँ से कॉपी करता हूँ, क्योंकि फिर ये आगे नहीं जा रहा, तो इस वजह से मैं डिस्क्रिप्शन भी यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। लेकिन आप लोगों ने वही करनी है जो हमने पिछले वीडियो में हमने इसके ऊपर बनाई थी कि आपने किस तरह अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग बनानी है। तो आपने वहीं से कॉपी करना है सारा चीज़ और यहाँ पर पेस्ट करना है। अच्छा, अब आपने आना है ऑफ़र के ऊपर। अब ऑफ़र में क्या है? ऑफ़र में सबसे पहले SKU है, और उसके बाद क्वांटिटी है, यूर प्राइस है। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपका SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट इसको कहते हैं, वो क्या है। दूसरी नंबर आपकी क्वांटिटी, जितनी भी आपकी क्वांटिटी है वो आपने यहाँ पर पुट करना है। फॉर एग्जांपल मेरे 200 पीसेज है, मैंने उसको बता दिया। अच्छा, आपकी प्राइस क्या है, फॉर एग्जांपल किस प्राइस के ऊपर आप सेल करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हम 15 प्राइस के ऊपर, डॉलर के ऊपर सेल करना चाहते हैं। अच्छा, आपका प्रोडक्ट जो है वो न्यू है, हाँ बिल्कुल न्यू है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फुलफिलमेंट चैनल। आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ,
या अमेज़ॉन विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विसेज। ये बेसिकली है FBA और FBM कि जी आप खुद अपना प्रोडक्ट जो है आप FBM कर रहे हैं। अगर आपने ये सेलेक्ट किया कि आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, तो फिर आपने डिलीवरी खुद करनी होगी, आपने अपना प्रोडक्ट खुद कस्टमर को पहुंचाना होगा, जिस तरह FBM में होता है। जो स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि FBM और FBA में का फ़र्क क्या है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं FBA, तो मैंने इसके ऊपर सेलेक्ट कर देना है कि जी अमेज़ॉन मेरा प्रोडक्ट जो है वो शिप करेगा। अच्छा जी, अब SKU आपने कहाँ से पुट करना है, फाइंड कैसे करना है। बेसिकली SKU जो होता है ना, वो आपके जो इन्वेंट्री है जो अलीबाबा में रेडी हो चुकी है उसके कॉटन के आउटसाइड के ऊपर वहाँ पर लिखी होती है। जब आप अमेज़ॉन जो आपको लेबल्स देते हैं उसके ऊपर वो होती है, तो आपने वहाँ से वो अपने सेलर से अपने सप्लायर से पूछनी है और यहाँ पर आपने पुट करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम लेट सपोज कुछ भी यहाँ पर लिख देते हैं और उसके बाद आपने यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल में आ जाना है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपने अच्छा, अब यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें इंफॉर्मेशन मांग रही है अमेज़ॉन आपसे कि जी आपका जो है मटेरियल क्या है। फॉर एग्जांपल आप केले के प्लास्टिक है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, जो भी चीज़ें। तो आप अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारा जो हर्ब ग्राइंडर है वो एल्यूमिनियम का है, तो लेट्स सपोज यहाँ पर ढूंढते हैं एल्यूमिनियम, यहाँ पर। तो आपने ये यहाँ पर पुट किया। अच्छा, तो नंबर ऑफ आइटम का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जब एक कस्टमर आता है तो वो एक साथ आपसे कितने प्रोडक्ट ख़रीद सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लिमिट रखते हैं कि जी मैं रखता हूँ कि वो 5 क्वांटिटी से ज़्यादा नहीं ख़रीद सकता, तो इसका मतलब है कि कस्टमर जो है, एक कस्टमर आपसे सिर्फ एक ऑर्डर में 5 क्वांटिटी आप ख़रीद सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आपने कलर बताना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेट सपोज कहते हैं कि हमारा जो कलर है वो ब्लैक है, तो हमने यहाँ पर अपलोड करना होगा कि हमारा कलर ब्लैक है। बेसिकली ये इतना मुश्किल काम नहीं है, बस अमेज़ॉन जो चीज़ आपसे मांग रहे हैं वो आपने पुट करना है। आपने प्रोडक्ट की सारी डिटेल आपने यहाँ पर पुट करनी होगी। अच्छा, अब कलर मैप क्या है कि जी इसमें डोमिनेटेड कलर कौन सा है। कि फॉर एग्जांपल बाज़ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो 2-3 किस्म के होते हैं ना, तो आपने यहाँ पर पुट करना है कि उसमें सबसे ज़्यादा जो डोमिनेटेड कलर है, सबसे ज़्यादा कलर कौन सा वाला है। तो जाहिर सी बात अगर आपका एक ही है तो आप दोबारा यहाँ पर ब्लैक पुट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दोबारा ब्लैक ही कर देता हूँ। अच्छा, नंबर ऑफ़ पीसीज कितने हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल बाज़ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि जिसमें एक पार्सल में 6 पीसेज या पैक ऑफ 2 होता है, या 3 पीसेज होते हैं, या 12 पीसेज होते हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं। तो जाहिर सी बात है हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक पार्सल के अंदर एक ही पीस होगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल कुछ लोग कैंडल्स बेचते हैं ना, तो वो पेयर्स में होते हैं या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं कि नंबर ऑफ़ पीसेस फॉर एग्जांपल एक आपका ऑर्डर है तो इसमें नंबर ऑफ़ पीसेस कितने हैं प्रोडक्ट के, तो आपने वो आपने बताने होंगे। केयर इंस्ट्रक्शन क्या है कि फॉर एग्जांपल कोई फॉर एग्जांपल बाज़ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि जी ये मशीन वॉशेबल है या हैंड वॉशेबल है, तो आपने वो चीज़ आपने सारी चीज़ यहाँ पर ऐड सकते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारा कहते हैं कि जी ये हैंड वॉश है, तो हम यहाँ से कर देते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर आते हैं लास्ट में। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं कि इंक्लूडेड कंपोनेंट। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, जिस चीज़ को आपको समझ नहीं आती है तो आपने यहाँ पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पर अमेज़ॉन बता भी देते हैं कि इस चीज़ का मतलब क्या है। यहाँ पर जिस तरह उन्होंने बताया कि स्पेसिफाई द आइटम दैट आर इंक्लूडेड विद दिस प्रोडक्ट, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बैटरी रिलेटेड प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है या कैमरा बॉडी है, तो आपने वो यहाँ पर मेंशन करनी होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपका हर्ब ग्राइंडर इलेक्ट्रॉनिक है तो आपने यहाँ पर होने कि ये बैटरी रिलेटेड प्रोडक्ट है। तो चलो हमारा नहीं है तो हम इस चीज़ को नहीं करने, नॉन एप्लीकेबल हम उसको कर देते हैं। अच्छा जी, अब आगे क्या है, आगे आप कंटिन्यू के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो अगर आपका वेरिएशन प्रोडक्ट है तो आपने यहाँ पर उसकी वेरिएशन भी ऐड करने होंगे। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि साइज़ वेरिएशन है, तो फिर यहाँ पर आ जाए कि जी आप उसके साइज़ जो है वो आप यहाँ पर ऐड करते जाए और आप मुझे बता दीजिए कि कौन कौन से साइज़ की आपके पास प्रोडक्ट है। लेकिन हमारा यहाँ पर वेरिएशन नहीं है, तो हम डायरेक्ट फिनिश एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आप आ जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है कि जी रीजन क्या है, कंट्री क्या है, कहाँ से ये प्रोडक्ट है, तो जाहिर सी बात है वो हमारा चाइना ही है, तो ये आपने सेलेक्ट करना है चाइना। सॉरी मैंने क्या सेलेक्ट किया, चाइना आपने सेलेक्ट कर देना है, यहाँ पर आ जाना है।
क्योंकि अलीबाबा से ये प्रोडक्ट आ रहा है, वहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो आपने चाइना सेलेक्ट कर देना है यहाँ पर आपने। उसके बाद है कि आर बैटरी रिक्वायर्ड, तो अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक है, बैटरी इसके अंदर होती है तो आपने येस कर देना है, अगर नहीं है तो आपने नो के ऊपर सिंपल क्लिक कर देना है। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जी डेंजरस गुड रेगुलेशन, यानी कि अगर ये प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल डेंजरस गुड या हैजर्ड मटेरियल्स के साथ आती है तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना कि जी ये स्टोरेज या ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट के लिए यूज़ है, तो हमारा जाहिर सी बात ही नहीं है, तो हम नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करते हैं। लिक्विड कंटेंट इसके अंदर है तो आपने नो कर देना है, जाहिर सी बात है इसमें नज़र नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपने पुट कर देना है कि जी आइटम वेट। आइटम वेट क्या है, यहाँ पर आपने लिखना है जो आपकी प्रोडक्ट का वेट है, आपने आइटम का वेट यहाँ पर फॉर एग्जांपल लेट सपोज आप कहते हैं कि जी वो है 5 पाउंड है, या फॉर एग्जांपल लेट सपोज 4 पाउंड है, तो आपने यहाँ पर पुट करना होगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ कि आपने इसके साथ जो है यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि जी न्यूमेरिकल वैल्यू नॉट इंक्लूडिंग द पैकेज, पैकेज का वेट आपने इसके अंदर काउंट नहीं करना। फॉर एग्जांपल हम लेट सपोज है कि 4 पाउंड है, यहाँ पर आप सेलेक्ट करें कि जी ये जो है ये पाउंड में है, तो हमने सेलेक्ट किया कि हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो 4 पाउंड। अच्छा जी, फिर यहाँ पर आपने इसमें सेलेक्ट करना है कि जी हमारा जो है नो वार्मिंग एप्लीकेबल हमारा यहाँ पर है, और उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आ जाती है कि जी आप अपने प्रोडक्ट की जो इमेजेस है वो अपलोड करें। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो मेन इमेज होता है ना, लिस्टिंग में हमने पढ़ा था, उसके अंदर आपका 80% प्रोडक्ट आना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड के साथ। फिर आप और 7 पे इमेजेस, जितने भी आपके इमेजेस हैं वो आप यहाँ पर अपलोड करते हैं। फॉर एग्जांपल डेली यूज़ में प्रोडक्ट है या कोई उसके साइजेस वगैरह आपने बताए हुए पिक्चर लिया हुआ है, तो वो सारी पिक्चर आप यहाँ पर अपलोड करते हैं। सिंपल आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है, गैलरी से आप अपलोड कर सकते हैं। और लास्ट में है शिपिंग। अच्छा, लास्ट में शिपिंग के ऊपर जब आप आते हैं ना, तो यहाँ पर आपसे पूछिए कि आइटम की लेंथ क्या है। वो फॉर एग्जांपल आप कैसे कि जी 3 इंचेस है, लेट सपोज एग्जांपल के लिए इंचेस आपने सेलेक्ट किया। अच्छा, यहाँ पर आप बता दें कि जी आइटम का विड्थ बताओ, फॉर एग्जांपल 2/3 है, तो आपने ये सेलेक्ट करना है, ये इसका विड्थ है। और लास्ट में आइटम की हाइट क्या है, हाइट भी आपने बतानी है कि 4 हाइट है। जाहिर सी बात है ये सारा डेटा आपके पास अवेलेबल होगा, आपने उसको बताना है कि जी इसका विड्थ है, लेंथ है और ये आपके हाइट है। अच्छा, आइटम पैकेज डायमेंशन है यहाँ पर आपने बतानी है। वो पहले था आइटम, अब यहाँ पर पैकेज की डायमेंशन आपने बतानी। जाहिर सी बात है आपका प्रोडक्ट जो है वो पैकेज में होगा ना, तो यहाँ पर आपने पैकेज का लेंथ बताना होगा। ऊपर जो था वो आइटम जो प्रोडक्ट था उसका लेंथ और वेट और हाइट था, यहाँ पर आपने पैकेज की बतानी है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि 4 ये इसका वेट 3 है, इंचेस में आप कर लें उसको, और यहाँ पर जो है वो हाइट उसका बता दें कि चलो 5 है। लेट सपोज ये एग्जांपल के लिए मैं कर रहा हूँ। ये सारा डेटा आपका सप्लायर भी आपको दे सकते हैं कि जी ये आपका पैकेज की वेट ये है, क्योंकि जाहिर सी बात है सप्लायर ने बनाए हुए तो वो सारी चीज़ें डिटेल आपको सेंड कर सकते हैं। आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि मेरे पे पैकेज की वेट क्या है, उसकी हाइट क्या है, लेंथ क्या है, प्रोडक्ट की लेंथ वेट और हाइट क्या है, ये सारी चीज़ें। लास्ट में है कि पैकेज का वेट क्या है, पाउंड में आपने बताना है, तो आप पाउंड सेलेक्ट करें और आप कहते हैं कि जी 5 पाउंड है पैकेज के साथ। पहले जो था वो प्रोडक्ट वेट था, अब यहाँ पर पैकेज वेट है। अच्छा, यहाँ पर आपसे पूछ रहे कि नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं। क्वांटिटी तो हमने स्टार्ट में बताया ना कि 200 जो है हमारे पीसेस थे, और नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, तो हम कहते हैं कि जी नंबर ऑफ बॉक्सेस 4 हैं। जितनी भी आपकी बॉक्सेस हैं वो आपने सेलेक्ट करने होंगे और सेव एंड फिनिश के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो इसी तरह आप अपनी प्राइवेट लेवल की शिपमेंट प्लान क्रिएट कर सकते हैं। आपने पूरा डेटा अमेज़ॉन को बता दिया, पूरी डिटेल बता दी, तो जैसे ही आपका प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयरहाउस में पहुंच जाएगा, सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होगी, आपका प्रोडक्ट भी लाइव हो जाएगा। तो इसी तरह आप जो है अपना प्रोडक्ट जो है अमेज़ॉन के ऊपर लिस्ट कर सकते। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। जिस बंदे को वीडियो अच्छी लगी वो चैनल को लाइक करे, वीडियो को शेयर करे और चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचे। थैंक यू सो मच।